नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जीवन में चिकित्सा का कितना महत्व है और ये महत्व अगर कोई समझता है तो वैसे संस्थान जिनका अपना एक इतिहास होता है, जो सामाजिक कार्यों में विशेष ध्यान देते हैं। डॉक्टर एस.एन. सराफ प्रारंभ से ही सामाजिक कार्यों में अपने कार्य के अलावा सामाजिक कार्यों में विशेष ध्यान देते हैं। वो अपने संस्थान को जनमानस से हमेशा जोड़ के रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं जीवन में अगर हम कुछ कमाए हैं तो उसका श्रेय अपने उन मरीजों तक जो एक निचले पायदान तक गरीब रहते हैं, जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, जो जीवन से निराश हो चुके हैं, जो हमेशा ऊपर वाले की दया आशीर्वाद पर निर्भर करते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में आस जगाना ये सबसे बड़ा सामाजिकता का काम है। और आप जरा दिल पर हाथ रख करके देख लीजिए, दरभंगा में बहुत से ऐसे नर्सिंग होम हैं। कितने ऐसे नर्सिंग होम हैं, कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं जो वास्तव में अपने दैनिक कार्य के अलावा सामाजिक कार्य में विशेष ध्यान देते हैं। ऐसा ही कुछ दरभंगा के डॉक्टर एस.एन. सराफ हॉस्पिटल में हमेशा से होता है। हर वर्ष वो कुछ ना कुछ ऐसे मरीज जो चलने फिरने में असमर्थ, इसके हाथ नहीं काम करता है, उनके लिए 9 से 13 जनवरी तक उनके हॉस्पिटल में विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के आधार पर आप समझ पाएंगे कि जीवन में उन लोगों को मदद करना कितना महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य है जो लोग जीवन से निराश हो चुके हैं। 8 जनवरी 2025 को एस.एन. सराफ हॉस्पिटल नाका नंबर 6 हनुमान मंदिर के बगल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन दरभंगा के जाने माने विशेषज्ञ चिकित्सकों के नेतृत्व में किया गया। इस बैठक में एस.एन. सराफ हॉस्पिटल दरभंगा के द्वारा दिनांक 9 जनवरी से 13 जनवरी 2025 को फुट एंड एंकल डिफॉर्मिटी सर्जरी, कैलिपर वितरण एवं रिहैबिलिटेशन होने वाले कैंप के बारे में विस्तार से बताया गया। आपको बता दें कि इस कैंप में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया के जाने माने एवं मशहूर बच्चों के ऑर्थोपेडिक, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के सर्जन डॉक्टरों के द्वारा सेवा प्रदान की जाएगी। मरीजों के रहने, खाने से लेकर जांच, इम्प्लांट, दवाई एवं सारी सुविधाएं मुफ्त में मुहैया कराई जाएगी। मरीजों की प्रारंभिक जांच 24 एवं 25 दिसंबर 2024 को हो गई है, जिसमें 40 बच्चे को सर्जरी 9 से 13 जनवरी 2025 को निःशुल्क किया जाएगा, जिसमें पैरों के पंजा एवं उससे संबंधित जन्मजात एवं जन्म के बाद की बीमारियों की सर्जरी की जाएगी। यह कैंप दरभंगा में दूसरी बार आयोजित की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में डॉक्टर एस.एन. सराफ, डॉक्टर अभिषेक सराफ, डॉक्टर प्रियंका सराफ, डॉक्टर बी.के. सिंह, डॉक्टर I.S. मदराकर, डॉक्टर मकसूद आलम एवं डॉक्टर शहवाल चटर्जी शामिल हुए। नमस्कार। ये हम लोगों का एक मेगा कैंप होता है जिसमें हम लोग जो जन्मजात विकृति के साथ बच्चे हैं, जिनका पैर में, कूल्हे में, घुटने में टेढ़ापन है, उन सब बच्चों का हम लोग इलाज करते हैं। और पिछली बार भी हम लोगों ने काफी संख्या में बच्चों का ऑपरेशन किया था। अब नंबर ऑफ ऑपरेशन देखेंगे तो कई बच्चों में, एक बच्चे में 6 ऑपरेशन होता है एक शिफ्ट में। तो नंबर ऑपरेशन तो काफी किया था, लेकिन इस बार भी हम लोगों के पास 40 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ऑपरेशन करेंगे, और जो बच भी जाते हैं उनका हम लोग नेक्स्ट टाइम में ऑपरेशन करते हैं। ये जो कैंप है हम लोग का कल से शुरू हो रहा है, और इसके लिए विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, डॉक्टर आर्थनर है, जर्मनी से, ऑस्ट्रिया से डॉक्टर सब आ रहे हैं, और हमारी पूरी टीम इस काम करने में और इस मिशन में सहयोग करती है उन लोगों का। और मैं ये चाहूंगा कि आप लोग के माध्यम से ज्यादा तक लोगों तक ये संदेश जाए, क्योंकि जो पिछली बार नंबर था उससे इस बार 4 गुना ज्यादा नंबर में बच्चे आए हैं जिनकी स्क्रीनिंग हुई है। तो हम लोग भी चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा ऐसे बच्चे जो कि विकलांगता से ग्रसित हैं, जिसके लिए लोगों को बहुत दूर दराज जाना पड़ता है। कई बच्चे जयपुर या राजस्थान जाते हैं, कोयम्बटूर जाते हैं, तिरुपति जाते हैं, और उनसे काफी एडवांस सर्जरी जब आपके शहर में अवेलेबल है, और वो भी ऐसे डॉक्टरों के नेतृत्व में जो कि हिंदुस्तान में ही नहीं विश्व विख्यात है, तो इस चीज का लाभ उन लोगों को उठाना चाहिए।
मैं तो पिछले दफे जो कैंप चल रहा था उसमें मैंने देखा था कि जितनी भीड़ रहती थी और जितने अटेंडेंट आते थे और उनके चेहरा पर जो मुस्कुराहट बने काबिल तारीफ मैं क्या कहूँ। अगर किसी को कुछ दुख दर्द से या बीमारी से राहत मिलती है तो हम समझते हैं कि उनको अगर खुशी मिलती है तो हमको भी उतनी ही खुशी मिलती है। कोई भी डॉक्टर है जो पेशेंट का इलाज करता है, मरीज खुश रहता है तो उसका दिल, पेशेंट अंदर प्रवेश करता है ना तो पता चलता है कि इसको दवा से या ऑपरेशन से इसको राहत मिल गई, चेहरा ही बता देता है, कुछ पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जिसको नहीं आराम मिलता है वो बोल देता है, वो चेहरा बताता है कि इसको नहीं आराम होता। ये है। नमस्कार, हम लोग ने एक बड़ा आयोजन किया है और ये सराफ हॉस्पिटल के नेतृत्व में हमारा जो नया हॉस्पिटल उसमें अभिषेक उसमें मैनेज कर रहे हैं, प्रियंका कर रहे हैं, हम लोग शामिल हो रहे हैं। हम लोग तो यह सबसे गौरव की बात हम लोग के लिए है कि विदेश के बहुत चर्चित विश्वविख्यात डॉक्टर अर्थन एंड एक थ्रम्बेल करके हैं, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी से आ रहे हैं और ईश्वर फाउंडेशन वाले लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो वो लोग सारे जो पैर में या एंकल जॉइंट में सामान लगने हैं, दवाइयां लगनी है, काफी महंगी की दवाई और लाजवाब सर्जन तो है। तो ये सर्जरी 9 से 13 तक होगी। हम लोगों ने बच्चों की स्क्रीनिंग की कुछ सप्ताह पहले, कौन ऐसे बच्चे हैं जो ज्यादा नीडी हैं इन चीजों के और ज्यादा उनको जरूरत है सर्जरी की, और वो सर्जरी ऑल ओवर कंट्री नहीं के बराबर होती है। कुछ सिलेक्टेड सर्जरी है जो होती है इस कंट्री में या बिहार में भी, लेकिन वो लोग सर्जरी में इतने एक्सपर्ट हैं कि वर्ल्ड लेवल की सर्जरी कर रहे हैं। और एक सिर्फ पांव से रिलेटेड नहीं होती, वो घुटने से भी रिलेटेड हो सकती है, हिप जॉइंट से भी रिलेटेड हो सकती है, पीठ की हड्डी स्पाइन से भी रिलेटेड। तो वो एक मेजर सर्जरी का इजहार है, एक मेजर सर्जरी का। एक सर्जरी में कभी 1.5-2 घंटे भी लग जाते हैं। तो उस तरह की ब्रॉड सर्जरी, मेगा सर्जरी जिसको कहें, वो उस तरह के स्तर के लोग ही कर सकते हैं। हम लोग जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन है, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक। एक तो यहाँ के जो अभी हम बच्चे सिलेक्ट किए हैं ये जन्म जाते हैं, मतलब ये डिफेक्ट वो बाय बर्थ लेके आए हुए हैं। तो इसमें ये डिफिकल्टी रहती है कि अगर बच्चे में कोई अंग का मतलब दिक्कत है, अंग में दिक्कत है, तो वो हमको ऊपरी दिखने वाला दिक्कत है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसका हार्ट सही से वो भी नहीं बना है, दिमाग भी नहीं बना है, या फेफड़े भी नहीं बने हैं। कुछ ऐसे खामी तो एक अंग में नहीं होता है, मल्टीपल चीजों में होता है। इन सबको जांच करके, सबको समझ के तब ऑपरेशन को करना पड़ता है। एक्चुअली ये सब बातें ये होता है कि एनेस्थीसिया देने में सर्जन के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। इन सब चीजों को टैकल करते हुए सर ने यहाँ पे बड़ा इसमें हम लोगों पीडियाट्रिशियन है, एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर्स है, मैडम है, सर बड़े सर भी हैं, इन सब का एक टीम ऐसा बनाया हुआ है कि हर कोई डिफिकल्टी में, कोई भी उस अंग का डिफिकल्टी में हो तो हम साथ में खड़े हैं। तो इन्हीं चीजों का सभी बच्चों को लाभ मिला है अभी तक। लेकिन एक बात मैं और भी जोड़ना चाहूंगी यहाँ पे, हम ऐसे बच्चे पहले भी देखे हैं, ये पहली बार नहीं है कि पहले भी देखे हैं, लेकिन हमेशा ऐसा होता था कि ऐसी सुविधा ना होने के कारण हम उनको पटना ही नहीं, हमको कहीं दिल्ली या कहीं मेट्रो सिटीज को हमको उनको भेजना पड़ता था। वो वहां पे भी बच्चे ऐसे गरीब होते थे तो इधर उधर घूम के वापस आ जाते थे, उनको सही से कहीं इलाज नहीं मिल पाता था। कुछ हम जो 9 से 13 तक फुट एंड एंकल सर्जिकल कैंप करने जा रहे हैं एसएन सराफ हॉस्पिटल छैनाका स्थित। तो इस कैंप में हमारे बाहर से डॉक्टर्स आ रहे हैं, जो कि सर लोगों ने बताया है। इसमें हम लोग एक भी पेशेंट का जो अभी स्क्रीनिंग भी हुई, 200 बच्चों की हमने स्क्रीनिंग की थी, उसमें किसी का जांच लगा, किसी का एक्सरे लगा, तो ये सब हमने फ्री किया है। उसमें एक भी रुपए किसी भी पेशेंट से नहीं लिए गए हैं। और आने वाले में भी जो सर्जरी होगी उसमें जो एनेस्थीसिया का खर्च होता है, जो इम्प्लांट्स लगते हैं, जो सर्जन का कॉस्ट होता है, या पेशेंट के रहने का, खाने का, और पूरा मतलब प्रॉपर केयर जो एक पेशेंट को दिया जाता है, उसका समय पे दवा पड़ना, उसका रूम देना, उसके अटेंडेंट की रहने की व्यवस्था करना, ये सारी चीज हम निःशुल्क कर रहे हैं। इसमें एक भी पैसा पेशेंट से नहीं लिया जाएगा। बस हम चाहते हैं कि जो भी पेशेंट हमारे पास आए वो खुश होकर जाएं, सही होकर जाएं, यही हमारी भावना है। और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी उससे भी ज्यादा भावना है कि उनको आप देखेंगे कि कितने उत्साह से, उनके उत्साह को देखकर हम और अच्छे से काम करते हैं। हमारी जो टीम